हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माता की। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि मेरी प्यार से सोल फैमिली हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में नवरात्रि के ये पावन दिनों को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत ब्यूटीफुली अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ माता रानी के संदेश आप सभी के लिए। आपके ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग क्या संदेश है माता रानी का आप सभी के लिए, तो देखते हैं इन नवरात्रि पर माँ आपको क्या कहना चाहती है। आपकी पूजा भक्ति, आपकी आराधना, आपकी तपस्या और आपने जिस प्रकार भी आप अपनी माँ को अपनी करीब समझते हो या जो भी आपका रिश्ता है, उसके लिए माँ आपको क्या कहना चाहती है। तो आज की रीडिंग यही रहेगी हमारी और आप सभी के लिए फ्री रीडिंग अवेलेबल हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली अपने क्वेश्चन छोड़ सकते हो। नवरात्रि तक मैंने आप लोगों के लिए फ्री रीडिंग रखी है, तो आप लोग डेफिनेटली अपने क्वेश्चंस जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप लोगों के, वो आप लोग शेयर कर सकते हैं। 1 क्वेश्चन है आप सभी के लिए, 1 क्वेश्चन की रीडिंग मैं आप लोगों के लिए फ्री कर रही हूँ। और डेफिनेटली मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो क्वेश्चन को क्लियर नहीं करते हैं, ठीक है। कोई 1 क्वेश्चन की जगह 2 क्वेश्चन भेज रहे हैं और किन लोगों के क्वेश्चन ऐसे हैं कि वो क्लियर नहीं है। तो अपने क्वेश्चन जो भी आप भेजो क्लियर करके भेजना कि ये है, ठीक है। तो बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ और देखते हैं आपके लिए माता रानी की तरफ से क्या संदेश है आप सभी के लिए। तो बढ़ते हैं बाल सिलेक्शन की तरफ। सबसे पहले देखेंगे आप सभी के लिए माता रानी की तरफ से क्या संदेश है। 3 फाइल लेंगे। कापा, रजस एंड विशुद्धि। तो हम लेते हैं यहाँ से आपके ज़ोडिएक साइन। स्कॉर्पियो, जेमिनी, एक्वेरियस एंड है टॉरस, लियो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर एंड है सजिटेरियस एंड एरीज, वर्गो, पाइसिस एंड है लिब्रा। तो पिक कीजिए अपने लिए 1 ज़ोडिएक साइन अपना, जो भी आपके राशि है उसके अकॉर्डिंग हम रीडिंग करेंगे। देखेंगे माता रानी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, ठीक है। तो रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है, तो ध्यान दीजिएगा जो मैसेजेस आपसे मैच होते हैं उन्हीं को रखना है, जो नहीं होते उनके दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। तो करते हैं रीडिंग की शुरुआत पाइल नंबर 1 से। तो ध्यान से देखिए, जो भी आपका ज़ोडिएक साइन है उसके थ्रू आप लोग कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो करते हैं आज की रीडिंग की शुरुआत भोलेनाथ के नाम के साथ। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माता की। तो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 देख लेते हैं आपके लिए माता रानी की तरफ से क्या संदेश है, क्या है जो माँ आपको बताना चाहती हैं, क्या मैसेज है आपके लिए। तो यहाँ पर कुछ कार्ड, ओके, क्या है जो माँ आपको बताना चाहती है। स्कॉर्पियो, जेमिनी, एक्वेरियस एंड टॉरस साइन वाले लोगों के लिए माता रानी की तरफ से क्या संदेश है, क्या बताना चाहती है माँ उनको। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन यूनिवर्स, क्या बताना चाहती है माँ मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल के लिए। माँ कहना चाहती है आपको कि अपने जीवन में जो भी आपने प्लान्स, जो भी आपके गोल हैं, जो भी आपने सोच के रखा है कि मैं अपने करियर क्षेत्र में ऐसा करूँगा, जो भी आपकी रणनीति है, ठीक है, उसको सही
सही एक्शन में आने की ज़रूरत है, सही वे से आपको यूटिलाइज करने की ज़रूरत है। ये आपके लिए एक मैसेज है। यहाँ पर द थिंकिंग मैन की एनर्जीज़ के थ्रू आप लोग बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो कि क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है। जिस भी सफ़र के लिए आप जा रहे हो या जो भी आप लोग अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो, कुछ बड़ा क्रिएट करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर मनी की एनर्जीज़ है। ऐसा लगता है कि आप लोग अपने बिज़नेस वे में कुछ नया क्रिएट करना चाहते हो, बिज़नेस वे में आप लोग ग्रो करना चाहते हो, जिसके लिए आप लोग प्लानिंग कर रहे हो कि कैसे होगा, क्या होगा। ये सब के जो आप लोगों के माइंड में एक चिंताजनक स्वरूप मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और यहाँ पर आप लोगों के लिए 7 चक्रा की एनर्जीज़ है। तो यहाँ पर माता रानी का आपके लिए संदेश है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 कि आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी एनर्जीज़ है ना आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये बैठी है कितनी ब्यूटीफुल तरीके से, और साथ ही साथ इनकी ग्रेस देखिए, इनका पावर देखिए, इनके एक्शन देखिए, इनका पर्सनैलिटी देखिए, कितना एक प्रभावशाली व्यक्तित्व तो यहाँ पर दिखाई देता है। तो आपको यहाँ पर माता रानी यही कहना चाहती है कि अपने जो आपका टैलेंट है, जो आपका हुनर है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, आपके अंदर वो पार्ट डेफिनेटली है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, जिसके चलते आप सब कुछ कर लोगे। तो इतना सोच विचार क्यों कर रहे हो आप? चिंता मत करो। ये आपसे माता रानी की तरफ से एक संदेश है। आप बखूबी हर एक चीज़ को बहुत ब्यूटीफुली कर सकते हो। यहाँ पर 7 चक्रा की एनर्जीज़ है जो मुझे बताती है कि आपके पास नॉलेज बहुत सारी है, ज्ञान बहुत सारा है आपके पास। आपकी जो भी आप लोगों का वर्क प्लेस है डेफिनेटली उसमें बहुत अच्छे से आप लोग ग्रो करोगे। तो कहीं न कहीं यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ यहाँ पर बुक्स पढ़ने के लिए भी यहाँ पर मैसेजेस हैं। नवरात्रि का टाइम है डेफिनेटली, तो कुछ स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने के लिए या कुछ नॉलेज गेन करने के लिए आपको यहाँ पर माता रानी आपको बोल रही है, ठीक है। तो कहीं न कहीं अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ कहूँ या स्पिरिचुअल वे में आप लोग जिस प्रकार भी माता रानी से कनेक्ट करते हो, जिस भी ईश्वर से आप कनेक्ट करते हो, तो उनको ग्रेटिट्यूड शो करते हुए अपनी लाइफ में हर एक आपका लाइफ का जो भी आप लोग प्लानिंग कर रहे हो, जो भी आप लोग अपने करियर में ग्रोथ करना चाहते हो, जो भी आपके गोल्स हैं डेफिनेटली, तो वो फुलफिल होंगे। यहाँ पर माँ आपके साथ है डेफिनेटली, जो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ कार्ड क्या संदेश है माता रानी की तरफ से मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 के लिए। क्या मैसेज है माता रानी की तरफ से पायल नंबर 1 पीपल के लिए? प्लीज़ गाइड मी द सन। माता रानी क्या कहना चाहती हैं पायल नंबर 1 को? वन लास्ट कार्ड, 7 ऑफ सोर्स एंड है नाइट ऑफ कॉइन, 9 ऑफ कॉइन। तो यहाँ पर माता रानी की तरफ से आपके लिए ये संदेश है कि आप अपनी लाइफ में जो भी जिस भी वे में आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, उसमें ग्रोथ आपको मिलेगी डेफिनेटली, ठीक है। तो ग्रोथ आपको मिलने वाली है, सक्सेस आपको मिलने वाली है जिस भी वे में आप लोग आगे बढ़ो। जो भी आप लोग अपनी लाइफ में जो भी गोल्स बना रहे हो, जो भी प्लानिंग कर रहे हो, जो भी आप लोग अपने करियर प्लेस में जो भी सूझबूझ के साथ जो भी कार्य कर रहे हो, उसमें आप लोगों को तरक्की ज़रूर मिलेगी। ये आप लोगों के लिए माँ की तरफ से संदेश है। और साथ ही साथ आपको अपने एफर्ट, अपनी स्किल, अपनी एबिलिटीज़ का भरपूर इस्तेमाल करते हुए आपको आगे बढ़ना है। साथ ही साथ थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखना है आपको। ये भी मैसेज है आप लोगों के लिए। हेल्थ इशू हो सकते हैं, थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए और ओवर थिंकिंग से बचिए, ठीक है। आप लोगों के लिए यहाँ पर 5 ऑफ सोर्स, 7 ऑफ सोर्स की एनर्जीज़ है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ऐसा लगता है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है माता रानी आपको ये बोलना चाहती है कि आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं या आपकी माइंडसेट में कुछ ऐसे थॉट्स आ सकते हैं जो आपको आपकी कामयाबी पर न ले जाके आपको ड्रेन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप की एनर्जीज़ है, ठीक है। कुछ इमोशनली आप लोगों को बातें याद आएंगी या किसी का धोखा याद आ सकता है, किसी का कुछ ऐसी बातें डेफिनेटली आपके माइंड में ट्रिगर करेंगी।
तो यहाँ पर माँ आप लोगों को कहना चाहती है कि उस स्थिति से थोड़ा सा बचना है आपको, ठीक है। आपके अराउंड कुछ लोग हो सकते हैं या आपको कुछ आपको ऐसे माइंड में कुछ ऐसे विचार क्लिक होंगे डेफिनेटली। ये दो सिचुएशन है यहाँ पर आप लोगों के लिए। तो इस स्थिति से निकलने के लिए माँ आपसे ये कहना चाहती है कि अपने आप को हील करना, अपने आप को इमोशनली ड्रेन मत होने देना, अपने कर्म से कहने का मतलब मेरा कि अपने अपने वर्क प्लेस पर ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करना, इमोशनल साइड को थोड़ा सा मूव ऑन करने की कोशिश करना, थोड़ा सा लेट गो करने की कोशिश करना, ठीक है। ओवर इमोशनल मत होना किसी भी चीज़ में। ये आप लोगों की लाइफ में बहुत बड़ी बाधा क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो ये माता रानी आप लोगों को बताना चाहती है। और कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं हम, क्या कुछ है। क्या कुछ है फाइल नंबर 1 के लिए माता रानी की तरफ से, क्या कुछ और इम्पोर्टेंट मैसेज है जो माँ बताना चाहती हैं फाइल नंबर 1 को। मणिपुरा माँ कहना चाहती है आपको मेरे ब्यूटीफुल फाइल नंबर 1 अपने क्रिएटिविटी के ऊपर वर्क करें, ठीक है। अपने क्रिएटिविटी के ऊपर वर्क करें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें। ये भी आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। आत्मन की एनर्जीज़ और यहाँ पर नियम की एनर्जीज़ और वहाँ पर आप लोगों के लिए स्पिरिचुअल 7 चक्रा की एनर्जीज़। तो यहाँ पर मैं आपको क्या कहना चाहती है, अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर वर्क करो सबसे पहले, ठीक है। आपकी जो भी क्रिएटिविटी है, जो भी आपका वर्क प्लेस है, उसमें अपने क्रिएटिव माइंडसेट को यूज करो, जिससे कि आपकी करियर प्लेस में बहुत ज़्यादा यहाँ पर सन की एनर्जीज है। ग्रोथ तो डेफिनेटली है, यहाँ पर ग्रोथ है। यहाँ पर आपके करियर प्लेस में जिसमें भी आप आगे बढ़ना चाहते हो, जो भी आप सोच रहे हो, जिस भी चीज़ के लिए आप लोग आगे बढ़ने की योजना बना रहे हो, उसमें आपको तरक्की डेफिनेटली मिलने वाली है। लेकिन कुछ इमोशंस शायद कुछ नेगेटिव आपके थॉट्स हो सकते हैं जो आपको ड्रेन कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा बचना है और साथ ही साथ अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर वर्क करना है। थोड़ा सा अपने इमोशन साइड को या आपके जो नेगेटिव विचार हैं उससे बचने के लिए माँ आपको ध्यान, ठीक है, मेडिटेशन करने को बोल रही है। नियम के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है। एक शेड्यूल के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। इस प्रॉपर टाइम में मुझे ये करना है, इस प्रॉपर टाइम में मुझे मॉर्निंग वॉक करनी है, इस प्रॉपर टाइम में मुझे ड्रिंक लेना है, ठीक है। कोई एक शेड्यूल बनाने को यहाँ पर माँ आपसे कह रही है, ठीक है। तो ये कुछ संदेश है माँ की तरफ से आप लोगों के लिए। तो कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज देख लेते हैं आपके लिए माता रानी की तरफ से। इस नवरात्रि पर माँ आपको और क्या गाइड करना चाहती है और क्या मैसेज है जो आपको देना चाहती हैं। और क्या मैसेज है पायल नंबर 1 के लिए माता रानी की तरफ से इन नवरात्रि पर मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 के लिए क्या कुछ मैसेज है। स्कॉर्पियो, जेमिनी, एक्वेरियस एंड टॉरस साइन वाले लोगों के लिए क्या कुछ मैसेज है माता रानी की तरफ से, क्या कहना चाहती है माँ। माँ के मन में क्या है आपके लिए, क्या बताना चाहती है माँ आपको। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी फॉर पायल नंबर 1। राइट एक्शन, आपको सही तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ने को बोला जा रहा है, ठीक है। एक राइट एक्शन की एनर्जीज के थ्रू कोई गलत डिसीजन मत लीजिए, ठीक है। ये आपसे कहा जा रहा है। सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ने को आपको बोला जा रहा है। या देखिए डिवाइन अबंडेंस, जैसे मैंने कहा था आपसे कि सन की एनर्जी से आपको ग्रोथ ज़रूर मिलेगी। तो माता रानी आपसे कहना चाहती है कि आपको जो भी आप अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहते हो डेफिनेटली वो आपको प्राप्त होगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। पायल नंबर 1, माता रानी आपके साथ है, माता रानी का प्यार आपके साथ है, माता रानी का सपोर्ट आपके साथ है। तो आप किसी भी चीज़ के लिए घबराएं नहीं, ठीक है। सेल्फ लव, खुद से प्यार कीजिए। माता रानी कहना चाहती है खुद से प्यार करो, ठीक है। हम लोग ऐसी एनर्जीज़ में रहते हैं ना कभी कभी कि हमको बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज अवेकनिंग कि हम है ना खुद के लिए नहीं सोचते हैं, चलो कोई नहीं छोड़ दो। खासकर एक लेडीज़ जो होती है ना, वो हमेशा अपने बच्चे, अपने परिवार के लिए ही हर एक चीज़ करती है। जब अपनी बारी आ जाती है तो वो उसको छोड़ देती है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है हर एक चीज़ में। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए, चाहे आप मैन हो या वुमेन जो भी हो डेफिनेटली, तो खुद के ऊपर आपको थोड़ा सा प्यार करने की ज़रूरत है।
ठीक है। सेल्फ लव की एनर्जीज में आने की ज़रूरत है आपको। ये आपके लिए माँ की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है। माँ चाहती है कि आप खुद से प्यार करो, आप जैसे भी हो, माँ के बच्चे हो। तो माता रानी हमेशा आपको खुश देखना चाहती है, हर एक रूप में, हर एक स्थिति में, ठीक है। तो खुद से प्यार कीजिए, जो आपको अच्छा लगता है, जो जो आप लोगों को, जिस एनर्जीज में आप लोगों को रहना अच्छा लगता है, जो आप फील करना चाहते हो, जो आप सुनना चाहते हो, जो भी कुछ करना चाहते हो, वो कीजिए आप लोग, ये आपसे कहा जा रहा है, ठीक है। तो कुछ कार्ड मैं यहाँ से लेती हूँ आप लोगों के लिए। टी लीफ से देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेज है माता रानी की तरफ से, क्या इम्पोर्टेंट मैसेज मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 के लिए, क्या इम्पोर्टेंट मैसेज। 1 कार्ड लास्ट, ओके। तो 3 कार्ड आ चुके हैं आपके लिए। ग्रेप्स की एनर्जीज है, टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। वाह, देखिए यहाँ पर सेल्फ लव की एनर्जीज है और फिर से आप लोगों के लिए ग्रेप्स की एनर्जीज आई है। तो यहाँ पर माँ चाहती है कि आप खुलकर इंजॉय करो अपनी लाइफ में। फिंगर की एनर्जीज है यहाँ पर। तो यहाँ पर दिखाई देता है आप लोगों के लिए वार्निंग। आपको कोई फिंगर आउट कर सकता है कि इसने ये चीज़ किया, इसने ये चीज़ किया। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से थोड़ा सा बचना है आपको। दूसरों के झगड़े में या दूसरों की किसी ऐसी चीज़ों में इंटरफेयर मत कीजिए, ठीक है। और अपना अपना जो भी कार्य करते हो ना, उसको क्लियर रखना, ठीक है। उसमें कोई ये मत, कुछ उसमें कुछ गड़बड़ मत करना, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है कि अपना जो भी आपका कार्य है उसको बहुत बेहतर तरीके से करना, ठीक है। उसमें कोई ऐसी चीज़ें मत डालना या ऐसी चीज़ें कुछ मत करना जो गलत हो, ठीक है। जिसको जैसा बोला गया है वैसा ही कीजिए। अगर आपके ऊपर कोई बॉस हैं या आप कुछ ऐसा करना चाहते हो, अपनी तरफ से कोई क्रिएटिविटी ना जोड़ें आप। या आपसे कहा जा रहा है कि आपको आपको है ना, जिस प्रकार से उस कार्य को करना चाहिए उसी प्रकार से करना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी कुछ गलती होगी तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर नोटिस किया जाएगा, आपको फिंगर आउट किया जाएगा कि इस व्यक्ति ने ऐसा किया, ठीक है। ये नज़रों का धोखा भी हो सकता है, ठीक है। अगर किसी की गलती किसी के सिर में पड़ गई, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर वार्निंग है, थोड़ा सा सतर्क रहें आप, ठीक है। ये मैं आपसे कहना चाहती है। और साथ ही साथ शेयर की एनर्जीज़ है, समवन इज़ लविंग यूर लाइफ, लिविंग यूर लाइफ, ओके। आपकी लाइफ में बहुत सारे, एक अथॉरिटी कहूँ मैं यहाँ पर, एक ऐसे पोजीशन में आप लोग जाने वाले हो डेफिनेटली। यहाँ पर डिवाइन अबंडेंस की एनर्जीज़ है। तो माता रानी आपके जीवन में ढेर सारी खुशहाली, ढेर सारी प्रॉस्पेरिटी और ढेर सारा प्यार, सेल्फ लव की एनर्जीज़ में आपको देखना चाहती है। तो ये माता की रानी की तरफ से आपके लिए एक ब्यूटीफुल सा संदेश। अब मैं आप लोगों के लिए देख लेती हूँ क्या कुछ गाइडेंस है आपके लिए, क्या कुछ गाइडेंस है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 के लिए। स्कॉर्पियो, जेमिनाई, एक्वेरियस के लिए क्या कुछ गाइडलाइंस है। बी ऑफ सर्विस, ओके। अपने, जैसे मैंने कहा ना, अपना जो आपका काम है ना, उसको एक ऐसे भाव से कीजिए कि मुझे करना है, ठीक है। ऐसे लोगों की सेवा जैसे करते हैं ना हम, कि आप ये समझो कि मैं दूसरों की हेल्प कर रहा हूँ। हमेशा दूसरों की हेल्प के लिए तत्पर रहो, ये भी यहाँ पर एक मैसेज है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी से मुझे यहाँ पर दिखाई देती है ना, कि आप जो भी काम कर रहे हो, ठीक है, जो भी आप लोग अपनी लाइफ में एफर्ट डाल रहे हो, या अत्यधिक किसी के, जैसे होता है ना, एक ऐसी एनर्जी जब हमारे अराउंड बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा दिखने में तो गरीब दिखते हैं, दिखने में उनकी स्थिति बहुत दयनीय लगती है, लेकिन अगर हम उनसे कनेक्ट करें, उनसे बात करें और उसको देखें तो उनकी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। तो कहीं ना कहीं इस स्थिति से आपको बचना है। ऐसे लोग आपके अराउंड हैं जो डेफिनेटली दिखाते हैं कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है, लेकिन उनको हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर फिंगर आउट की एनर्जीज भी यही बता रहा है आपको, ठीक है। अच्छी तरह से देखो, समझो, तब आप लोगों को वहाँ पर डोनेशन करने की ज़रूरत है या उनकी हेल्प करने की ज़रूरत है, ये आप लोगों को बोला जा रहा है। बी ऑफ सर्विस और टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शन, ठीक है। जो भी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है उसके लिए आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। ये आपसे कहा जा रहा है। तो ये है आप लोगों के लिए माता रानी की तरफ से संदेश। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो और आपसे रेजोनेट हुआ हो।
हुआ हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिए। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। हेलो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2। तो आपने पिक किया है लियो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर एंड सजिटेरियस की एनर्जीज़ को। ये आपके हैं ज़ोडिएक साइन। तो देख लेते हैं आपके लिए माता रानी की तरफ से क्या संदेश है, क्या संदेश है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए माता रानी की तरफ से। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी। स्टॉर्म वार्निंग। ओके, आप लोगों की लाइफ में कुछ डेफिनेटली ऐसा कुछ हुआ है, सडनली कुछ ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ ऐसा डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ ऐसी स्थितियाँ जो अभी अभी आपकी लाइफ से होकर गुजरी हैं। कुछ बिग ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो यहाँ पर मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ, उस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से आपके हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन, किसी किसी इंसान को लेकर हो सकता है या कोई पैटर्न को लेकर डेफिनेटली आपके दिल में बहुत ज़्यादा दर्द मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो आपको यहाँ पर माँ कहना चाहती है कि उस स्थिति से अब आपको उभरना है, उस स्थिति से आपको बाहर आना है जिसकी वजह से आप अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ठीक है, एक ऐसी एनर्जीज़ में होगी कि कोई बात नहीं, हो जाएगा। एक ऐसी एनर्जी, चिल वाली एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। कम्युनिटी की एनर्जीज़ है यहाँ पर डेफिनेटली, और साथ ही साथ यहाँ पर आर्कएंजल चामियल की एनर्जीज़ है। हीलिंग, यहाँ पर माँ आपको हील करना चाहती है। यहाँ पर माता रानी की तरफ से आपके लिए एक ये भी मैसेज है कि आपकी लाइफ में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है अभी सडनली, तो उस स्थिति से अब बाहर निकलने का टाइम आ गया है। बहुत टाइम हो चुका है कि आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आप अपनी लाइफ में जो ग्रोथ देखना चाहते हो, जो सक्सेस देखना चाहते हो, जो विजडम चाहते हो, जो हैप्पीनेस चाहते हो, कहीं ना कहीं उसमें अभी आप लोग उस स्थिति में कहूँ या उस पैटर्न में अभी तक आप लोग नहीं आ पाए हो। ठीक है, एक ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई देती है कि सब हो जाएगा, कोई चिंता नहीं है आपको, कि आपने अपनी लाइफ में ऐसा ऐसा दौर झेला है ना डेफिनेटली, जिसकी वजह से आपको आपको ऐसा लग रहा है कि जीवन कुछ भी नहीं है। ठीक है, जीवन बस इतना ही है। ठीक है, कुछ मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है, किसी की सडन यहाँ पर किसी इंसान का इस धरती से चले जाना। सडन मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है किसी का हार्ट ब्रेक होना। सडन यहाँ पर आपके रिलेशनशिप का टूटना, आपके करियर में एक ऐसा डाउन स्टेज मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ऐसी कुछ एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर माँ की तरफ से आपके लिए यही संदेश है कि उस स्थिति से अब आपको बाहर आना है मेरे बच्चे। अपने जीवन को नई ऊर्जा के साथ, अपनी क्रिएटिविटी के साथ, अपने पैशन के साथ आगे बढ़ना है। अब बहुत टाइम हो चुका है उस चीज़ को, अब उससे उबरने का टाइम आ गया है। ये मैसेज आप लोगों के लिए माता रानी की तरफ से मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो टैरो के थ्रू जानते हैं ये क्या है। और ठीक है, मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए क्या कुछ मैसेज है माता रानी की तरफ से, क्या बताना चाहती हैं माँ दुर्गा मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 को क्या बताना चाहती हैं। द मून की एनर्जीज़ डेफिनेटली यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर में कुछ तो ऐसा हुआ है जो बहुत ज़्यादा, जिसने आपको बहुत ज़्यादा हिला दिया है। लेकिन यहाँ पर माँ आपको आगे बढ़ने को बोल रही है। देखिए यहाँ पर फिर से 7 ऑफ सोर्स की एनर्जीज़ है, फिर नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जीज़। पहले कार्ड दे देते हैं फिर आपको क्लियर करती हूँ मैं। यहाँ पर डेवल की एनर्जीज़ है। देखिए, तो मैं इस कार्ड को यहाँ पर फिगर आउट नहीं करूँगी क्योंकि ये कार्ड यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइंस में नहीं आता है, तो मैं अदर कार्ड लूँगी। ओके, द एम्प्रेस। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या कहना चाहती है माँ।
जैसे मैंने कहा ना, आप लोगों की लाइफ में डेफ़िनेटली कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ड्रेन हुए, जिसकी वजह से आप लोग अब आपको ज़िंदगी से भरोसा सा उठा हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है बहुत सारे लोगों का। ठीक है। कुछ रिलेशनशिप इशू हैं, कुछ कुछ फॉल डाउन है बिज़नेस में, और किसी ने धोखा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा चीटिंग मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। तो लेकिन यहाँ पर जो भी स्थितियाँ आप लोगों की लाइफ में हुई है, जो भी इमोशनल आप लोगों का, जो भी इमोशनल आप लोग ड्रेन हुए हो, जो भी आप लोगों को एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिला है अपनी लाइफ से, कहीं न कहीं यहाँ पर माँ आपको क्या बताना चाहती है? माँ आपसे कहना चाहती है, जो भी आप लोगों के जीवन में ये घटित हुआ, कहीं न कहीं अब उससे उभरने का टाइम आ गया है। नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी से अपनी उस पावर में आओ, जिस पावर में आपको डेफ़िनेटली माँ देखना चाहती है। एक एम्प्रेस की पावर में देखना चाहती है माँ आपको, ठीक है? अपने जीवन में जो भी स्थितियाँ हैं, उससे बहुत अच्छे से आपको डील करना है, ठीक है? अपने आप को मेडिटेट कीजिए, अपने आप को जिस प्रकार से भी आप ईश्वर से एक जो आपकी पुकार जाती है, ईश्वर से जो भी आप कनेक्ट होते हो डेफ़िनेटली, तो कहीं न कहीं उस कनेक्शन में आपके जो हृदय रोता है, कहीं न कहीं मुझे यहाँ पर एक ऐसी एनर्जीज़ दिखाई देती है ना, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहे हो, आप लोगों के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं, आपका करियर भी बेहतर नहीं चल रहा है। इसके लिए आप बहुत ज़्यादा भावुक हो रहे हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो। तो यहाँ पर माँ आपसे कहना चाहती है कि आपकी लाइफ़ की जो भी नेगेटिविटी है, क्योंकि यहाँ पर डेविल की एनर्जीज़ भी है डेफ़िनेटली, तो ये जो भी नेगेटिविटी है आपकी जीवन की, इस नेगेटिविटी को मैं डेफ़िनेटली पॉजिटिविटी में क्रिएट करूँगी। आपको एक ऐसा इंसान बना के रखूँगी जो बहुत ज़्यादा हाईली रिस्पेक्टफुल और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल और बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान बनाने की मेरी एक इच्छा यहाँ पर माता रानी ने ज़ाहिर की है। डेफ़िनेटली माँ आपको इस स्वरूप में देखना चाहती है, ना कि डेविल की एनर्जीज़ में, एक ऐसी नेगेटिविटी में जहाँ पर आप लोग ड्रेन हो रहे हो, जहाँ पर आप लोगों के अराउंड आप लोगों को बँधा हुआ महसूस हो रहा है, आपके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं, आपका करियर बेहतर नहीं चल रहा है, रिलेशनशिप में ऐसा लग रहा है कि मेरा ये रिश्ता ऐसे एक ऐसे ज़ोन में चले गया जहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ना खुशी है, ना गम है, कुछ अनुभव फ़ील नहीं कर पा रहे हो आप अपने रिलेशनशिप में। तो कहीं न कहीं यहाँ पर माँ आपको इस पैटर्न से, इस स्थिति से माँ आपको बाहर निकालना चाहती है, और कहीं न कहीं आपको एक पावरफुल इंसान में तब्दील होता हुआ देखना चाहती है। तो ये कुछ मुझे यहाँ पर कार्ड नज़र आ रहे हैं, देख लेते हैं क्या कुछ और है डिटेल पायल नंबर 2 के लिए क्या कुछ है और क्या कहना चाहती है माँ मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए। क्या कुछ मैसेज है पायल नंबर 2 के लिए, प्लीज़ माता रानी गाइड कीजिए मेरे ब्यूटीफुल लियो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर एंड सजिटेरियस के लिए। तपस, ओके। माँ छिन्नमस्ता, एन है बुद्धि, असत्य। तो यहाँ पर आपको मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 माता रानी आपसे ये कहना चाहती है कि अपने आप को, ठीक है, आपके लाइफ में जो भी ये ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हो आप, जो भी आप लोगों की लाइफ में ये तकलीफ़ हुई है, डेफिनेटली इससे डेफिनेटली बाहर तो आना है आपको, लेकिन इस स्थिति से बाहर आने के लिए आपको थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तप की एनर्जीज़ है, तप एक ऐसी एनर्जीज़ है जहाँ पर हम लोग, एक तप ऐसा होता है, एक तप योग कहते हैं, कुछ लोग हठ योग कहते हैं, बहुत सारे ऐसे माँ की आराधना कहूँ या जिस भी इष्ट की आप पूजा करते हैं उसके लिए डेफिनेटली तरह तरह के प्रकार से हम लोग तप कर सकते हैं। कुछ लोग मानसिक तप करते हैं, कुछ लोग किसी चीज़ का त्याग करके उसको तप करते हैं। बहुत सारी मान्यता, बहुत सारे प्रण हो सकते हैं डेफिनेटली। तो यहाँ पर माँ आपसे कहना चाहती है कि आपको है ना खुद को एक ऐसा इंसान बनाना है, ठीक है। जो जैसे होता है ना, जैसे सोना होता है वो आग में कितना तपता है,
तो यहाँ पर भी आप लोगों को माँ कहना चाहती है, आपकी लाइफ में जो भी ये सिचुएशन आई हैं, जो भी ये स्थितियाँ आई हैं, डेफिनेटली आपको प्रखर बनाने के लिए, आपको मजबूत बनाने के लिए, आपको एक ऐसी पावर में लाने के लिए यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम्स हैं इसलिए आप लोगों की लाइफ में आई हैं। लेकिन मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, यहाँ पर माँ छिंदमस्ता की एनर्जीज़ है जो मुझे बताती है कि माता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। और माँ छिन्नमस्ता एक ऐसी माँ है जो कहने की बात नहीं है, यहाँ पर सब कुछ बयां होता है। यहाँ पर माँ से अगर आप कुछ भी मांगो दिल से तो डेफिनेटली वो आपको सर्वस्व आपको लौटा देगी, सर्वस्व आपको दे देगी। एक बार उनसे पुकार करके तो देखो। माता रानी का ये विग्रह, ये स्वरूप यहाँ पर आने का यही एक रीज़न है कि माँ आपसे कहना चाहती है कि आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन हुई है डेफिनेटली ये आपको और बेहतर करने के लिए हुई है, आपको एक नई ऊर्जा में ले जाने के लिए हुई है। आपको तपाया गया, आपको एक ऐसे तरासा गया है, एक ऐसे सांचे में आपको ढालने की तैयारी की जा रही है जिस सांचे में ढलकर आप लोग बहुत सारी कामयाबी को प्राप्त करोगे। तो इसलिए आपकी लाइफ में ये पोजीशन हुई, ये सिचुएशन आई है। और माँ आपसे ये भी कहना चाहती है कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। ठीक है, आप जो भी ईश्वर से मांगोगे, जो भी माँ से मांगोगे, डेफिनेटली वो आपकी हर एक इच्छा को पूर्ण करने के लिए आपके साथ खड़ी है। बुद्धि और माँ आपसे ये भी कहना चाहती है कि अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करो, अपनी इंटेलिजेंट का इस्तेमाल करो, जो भी आपके पास ज्ञान है उसका इस्तेमाल करो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल व्यक्ति हो। ठीक है, यहाँ से देख लेती हूँ आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए माता रानी की तरफ से क्या संदेश हैं, पायल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज हैं, क्या कहना चाहती है माँ, स्पेशल मैसेज क्या है यहाँ से माता रानी मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए। ट्रू ऑफरिंग, तो आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको जो आपके लिए बेहतर है, जो आपके लिए बेस्ट है वो डेफिनेटली आपको मिलेगा। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फ्रीडम की एनर्जीज़ है यहाँ पर। आपको बोला जा रहा है कि अपने आप को इंजॉय कीजिए। आपकी लाइफ में जो भी पैटर्न है, जो भी स्थितियाँ हैं, डेफिनेटली आप उससे मुक्त हो जाओगे। ठीक है, खुद को थोड़ा सा डिटैच करने की कोशिश करो। ठीक है, डिटैचमेंट की एनर्जीज़ है। हर एक चीज़ में इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा इस स्थिति से, थोड़ा सा इस पैटर्न से बाहर आने की ज़रूरत है। जो भी पैटर्न आप लोगों को ड्रेन कर रहा है, जो भी स्थिति आप लोगों में अभी, आप लोगों के जीवन में अभी चल रही है, उससे थोड़ा सा दूर रहने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा उससे डिटैच रहें। ठीक है, राइट नाउ ये सही टाइम है आपको आगे बढ़ने का। लॉर्ड बुद्धा के आप लोगों को थोड़ा सा उनके ज्ञान, उनके कुछ ऐसे उनके जो होते हैं ना, डेफिनेटली यूट्यूब में बहुत सारे आप लोगों को दिख जाएंगे उनकी ज्ञान भरी बातें। तो वो चीज़ सुनने की ज़रूरत है आपको थोड़ा सा। ठीक है, उससे आप लोगों को थोड़ा सा डिटैचमेंट इस 3D वर्ड से, इस मोह माया की एनर्जी से थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आएगा कि क्या होता है, क्या करना है और कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर माता रानी आपसे ये कहना चाहती है कि ये जो लगाव है आपका अराउंड किसी भी चीज़ से, उससे तो थोड़ा सा डिटैच होने की ज़रूरत है आपको। तो मैं यहाँ से देख लेती हूँ कुछ कार्ड आप लोगों के लिए, क्या कुछ है आपके लिए मैसेजेस। पायल नंबर 2 क्या कुछ मैसेजेस हैं यहाँ से मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए, क्या कुछ मैसेजेस हैं। पायल नंबर 2 के लिए क्या कुछ मैसेजेस हैं। वन लास्ट कार्ड, ओके, डार्क वुमेन की एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो डार्क वुमेन की एनर्जीज़ यहाँ पर थी, डेवल की एनर्जीज़ थी। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर है वैली की एनर्जीज़। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है, नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए। ठीक है, अपने आप को थोड़ा सा अपने आप को ग्राउंडेड करने की कोशिश कीजिए। डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट एश्योर्स सक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपसे ये भी कहना चाहती है, जितना आप लोग नेचर के साथ कनेक्ट करोगे, जितना आप लोग नेचर के साथ रहोगे, डेफिनेटली सुबह जल्दी उठोगे, सूर्य को ठीक है प्रणाम करोगे, जो भी सूर्य की एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करोगे, डेफिनेटली ये आपको बहुत सारी सक्सेस प्रदान करेगी। ये माता रानी की तरफ से आपके लिए आशीर्वाद है। और आपकी लाइफ में जो भी एक अनसुलझा पैटर्न है, जो भी आप लोगों को लगता है ना मेरी लाइफ में ऐसा क्यों है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों, क्या इस पैटर्न चल रहा है, कहीं ना कहीं आपको राह दिखाई जाएगी।
ठीक है। आपको ज्ञान का रास्ता दिखाया जाएगा माता रानी की तरफ से। ये आप लोगों के लिए स्पेशल मैसेज है। और कहीं ना कहीं आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है जो, ठीक है, दिखने में तो आपको ऐसा लगेगा कि इसकी एनर्जीज दिखने में ठीक रहेगी डेफिनेटली, यहाँ पर मुझे इस कार्ड की एनर्जीज़ के थ्रू एक ऐसा मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए कि आपके अराउंड कोई ऐसे लेडीज़ है डेफिनेटली, जिसका एक जो व्यक्तित्व होता है वो गलत नज़रिए में आता है। ठीक है, उसका व्यक्तित्व एक गलत स्वरूप से लोगों के सामने में आया है, बिखरा हुआ है। ठीक है, तो उस स्थिति से उस लेडी से थोड़ा सा दूर रहने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि ये जो ज़िंदगी है ना, इसमें हमेशा हम लोगों को ये ज़रूर पता चलता है कि ये पर्सन कैसा है। ठीक है, इसके बिहेवियर से या इसके अराउंड जब हम किसी के साथ रहते हैं या अराउंड जैसे हमारे नेबर में ही हो गया या कहीं भी हम रहते हैं, तो डेफिनेटली एक डार्क एंटिटी की एनर्जीज़ या डार्क लोगों की एनर्जीज़ हर जगह फैली रहती है कि ये पर्सन तो ऐसा करता है, ये पर्सन ऐसा करता है। ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जीज़ है क्योंकि यहाँ पर डेविल की एनर्जीज़ आई है, तो डेफिनेटली कुछ ऐसे डार्क वूमेन है आप लोगों की लाइफ में जो आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो इस डार्क वूमेन से थोड़ा सा बच के रहना है आपको। ठीक है, तो लास्ट आप लोगों के लिए मैसेज यहाँ पर देख लेती हूँ मैं, क्या है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए गाइडेंस। क्या गाइडेंस देना चाहती हूँ माँ मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 को आप। एक्सपेक्ट सटिस्कन एंड लेसन्स। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक मैसेज ये आया है कि आपको अपनी लाइफ में थोड़ा सा अभी लेटिंग गो ऑफ ईगो, तो थोड़ा सा ईगो से दूर रहना है। और साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पर आपकी लाइफ के जो भी स्ट्रगल हैं, आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पर माँ आपसे एक ये जो आप लोगों को डेफिनेटली जो गाइडेंस दी गई है ये इसी के बारे में, तपस की एनर्जीज भी हमें यही बताती है। तो आपकी लाइफ में जो भी स्ट्रगल चल रही हैं, जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं, वो आपको बहुत कुछ आपको बड़ा करने के लिए यहाँ पर ये साजिश की जा रही है। आपकी लाइफ में बहुत सारी आप लोगों को ग्रोथ देने के लिए, आपकी लाइफ में आपको प्रोग्रेस करने के लिए ये प्रॉब्लम्स आप लोगों की लाइफ में आई हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहती है कि ये जो भी स्ट्रगल हैं, जो भी परेशानी है, इनसे आपको बहुत कुछ सीखना है, इनसे बहुत कुछ आप लोगों को लेसन लेने की ज़रूरत है। इसलिए आप लोगों की लाइफ में ये प्रॉब्लम आई है, तो इनको एक्सेप्ट करते हुए आपको आगे बढ़ना है। माँ आपके साथ है मेरे ब्यूटीफुल पार्ट नंबर 2, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई भी डार्क एंटिटी, कोई भी नेगेटिव एनर्जीज़ आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर माँ छिन्नमस्ता की एनर्जीज़ आपके साथ हमेशा है। छिन्नमस्ता की एनर्जीज़ अपने आप में ही बहुत पावरफुल एनर्जीज़ है। तो मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, यही था आप लोगों के लिए आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, उससे ढेर सारा प्यार कीजिए। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। हेलो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 3, तो देख लेते हैं आपके लिए क्या है माता रानी की तरफ से संदेश। आपकी ज़ोडिएक साइन है एरीज, वर्गो, पाइसेस एंड लिब्रा। तो देख लेते हैं आपके लिए माता रानी की तरफ से क्या संदेश है। द सन की एनर्जीज़, एंजल ऑफ बैलेंस की एनर्जीज़ एंड है ब्लॉमसिंग हॉस्टिलिटीज़, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज़, पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 3, माता रानी आपको क्या बताना चाहती है। माता रानी आपको यहाँ पर एक ब्लेसिंग सेंड कर रही है। पायल नंबर 3, ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारी पॉजिटिविटी, ढेर सारा सपोर्ट, ढेर सारी एक हीलिंग आप लोगों की लाइफ में इंटर कर रही है माता रानी के आशीर्वाद के थ्रू। कहीं न कहीं माता रानी आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न मुझे यहाँ पर दिखाई देती है, और आपको इन एनर्जीज़ के साथ आपको ये बताना चाहती है कि आपके जीवन में बहुत जल्द ढेर सारी खुशियाँ आने वाली हैं।
जिस प्रकार से आपने अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट किया है, जिस प्रकार से आप अपने हर एक कार्य को कर रहे हो, या जिस प्रकार से भी आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में ढेर सारी खुशियों को, ढेर सारी हैप्पीनेस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। तो ये मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए। ये माता रानी की तरफ से आपके लिए मैसेज है। कुछ और कार्ड से जानते हैं आपके लिए क्या है माता रानी की तरफ से आपके लिए संदेश। तो यहाँ पर रेनबो की एनर्जीज है, डव की एनर्जी। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में पीस, हारमनी, अबंडेंस, खुशहाली आपके जीवन में आना चाहती है माता रानी के आशीर्वाद के थ्रू। तो यहाँ से देखते हैं क्या है आपके लिए मैसेजेस माँ की तरफ से। द वर्ल्ड, द व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ कॉइन, द हर्मिट, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्स एंड वन लास्ट कार्ड जजमेंट। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज 10 ऑफ कप। तो मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 3 आपके लिए यहाँ पर माता रानी की तरफ से ये संदेश है कि आपको अपनी लाइफ में, ठीक है, द वर्ल्ड की एनर्जीज के थ्रू आपको अपनी लाइफ में जो भी आप लोग अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हो, जो भी आप लोग अपनी लाइफ में करियर में जो भी सक्सेस चाहते हो, ठीक है, उसमें आपको माता रानी यही कहना चाहती है, जो भी आपकी सक्सेस डिले हो रही है, जो भी आप लोग अपनी लाइफ में जो परिवर्तन देखना चाहते हो, उसमें आप लोगों को बहुत जल्द एक ग्रोथ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर माँ आपसे ये भी कहना चाहती है कि आपकी लाइफ में, ठीक है, आपका वर्थ किसी बेहद ख़ास मकसद से कुछ नया क्रिएट करने के लिए, इस धरती को कुछ देने के लिए, द वर्ल्ड की एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं इस धरती को बहुत कुछ देने के लिए आप इस धरती में आए हो। तो अपने उस मकसद को पहचानो। द व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए यहाँ पर माँ कहना चाहती है कि डेफिनेटली आप अपने जीवन में, ठीक है, अपना खुद का भी और डेफिनेटली लोगों का भी बहुत ब्यूटीफुली आप लोग उनकी लाइफ में चेंज लेके आ सकते हो, ठीक है। और आपके जीवन में जो भी हर्डल्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चुनौतियां हैं, डेफिनेटली उसका आपको बहुत बेसब्री से और बहुत ब्यूटीफुल तरीके से उसको हैंडल करना चाहिए। कुछ ऐसे पैटर्न हो जाते हैं, कुछ ऐसी स्थितियां आप लोगों की लाइफ में आते हैं जहां पर आप लोग हार जाते हो, आपको कुछ समझ में नहीं आता है क्या करना है, कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है। आप लोग एक ऐसी स्थिति में आ जाते हो कि अब तो मुझे यहाँ से जाना ही चाहिए, मुझे यहाँ से लेट गो करना चाहिए। स्थितियों को हैंडल नहीं कर पाते हो आप लोग, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज, आप उसको स्वीकार नहीं करते हो, उस चैलेंजेस को स्वीकार नहीं करते हो, कहीं ना कहीं उस चैलेंजेस को लेट गो कर लेते हो आप लोग। तो माँ आपसे कहना चाहती है जो भी चैलेंजेस हैं उसको फेस करो, घबराओ नहीं उससे, ठीक है। उसको हैंडल करने की कोशिश करो, चीज़ों से भागो नहीं। आप जिस प्रकार से भी चीज़ों से भागोगे उतना ही आपके जीवन में वो ग्रोथ, वो सक्सेस डिले होती जाएगी। और जितना आप उसको एक्सेप्ट करोगे उतना ही आप लोगों की लाइफ में ग्रोथ आएगी, ठीक है। ये माँ की तरफ से आपके लिए संदेश है। और साथ ही साथ जजमेंट की एनर्जीज़ के थ्रू मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि माँ आपको ये भी बताना चाहती है, मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 3, कि आपको अपनी लाइफ में, ठीक है, अपनी विचारधारा के साथ आगे बढ़ें। लोगों को जज करना, लोगों के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू रखना, ये आप लोगों के लिए ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं इस एनर्जी से बाहर आना है आपको, ये आपसे कहा जा रहा है, ठीक है। अपने बैड हैबिट्स को छोड़ने की ज़रूरत है अभी आपको, ये कहा जा रहा है। ये कुछ मैसेजेस मुझे यहाँ से मिल रहे हैं, देख लेते हैं यहाँ से क्या है आप लोगों के लिए। माता रानी मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 3 के लिए आप क्या मैसेज देना चाहती हो। माँ दुर्गा मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 3 के लिए, एरीज, वर्गो, पाइसेस एंड लिब्रा साइन वालों के लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ गाइड मी। माँ दुर्गा की एनर्जीज आप लोगों के लिए आ चुकी है। क्रिया एंड भक्ति, ओके। तो यहाँ पर माँ आपसे यही कहना चाहती है, माँ दुर्गा की एनर्जीज़ एक ऐसी एनर्जीज़ जहाँ पर आप लोग सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई देता है ना, आप लोग चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते हो, चीज़ों को फेस नहीं करते हो, कहीं ना कहीं आप लोग लेट गो कर लेते हो। कुछ भी ऐसा लगता है आपको कि ये कैसे होगा, क्या होगा, तो उसको आप लोग छोड़ देते हो,
तो ऐसा नहीं करना है आपको, इसीलिए यहाँ पर माँ दुर्गा की एनर्जीज आई है। तो यहाँ पर माता रानी आपसे यही कहना चाहती है कि हर एक परिस्थिति को, हर एक पैटर्न को आपको हैंडल करना आना चाहिए, ठीक है। उसको समझो और उससे बाहर आने की कोशिश करो, जद्दोजहद करो। डेफिनेटली आप लोगों को, जब तक आप उस चीज़ से लड़ोगे नहीं, जब तक आप उसको समझोगे नहीं, तब तक आप उस स्थिति से बाहर नहीं आ पाओगे, उस पैटर्न से बाहर नहीं आ पाओगे। और जो लेसन आप लोगों को, जो भी आपकी कमियां हैं, जो भी आपकी, डेफिनेटली हम जो काम करते हैं ना, जो भी हम काम पकड़ लें, डेफिनेटली उसमें श्योरिटी नहीं है कि अच्छा ही होगा, कुछ गलती भी होंगी, लेकिन हमको उस गलती को पॉइंट आउट करते हुए अगली बार जब हम उस काम को करें तो उसको और बेहतर करने की कोशिश करें। तो कहीं ना कहीं अपनी गलतियों से ही सीखा जाता है। तो यहाँ पर माँ दुर्गा भी आपसे यही कहना चाहती हैं कि आपको अपनी लाइफ में हर एक चीज़ को हैंडल करना आना चाहिए। आपके अराउंड डेफिनेटली कुछ नेगेटिविटी हो सकती है या कुछ ऐसे पैटर्न हो सकते हैं जो आपको ब्लॉक कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन माँ दुर्गा आपको वो साहस, वो स्ट्रेंथ, वो स्टेमिना डेफिनेटली माँ आपको प्रदान करेंगी। आपको माँ दुर्गा के साथ कनेक्ट करने की, डेफिनेटली एक जो आपका कनेक्शन है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर भक्ति की एनर्जीज़ है, ठीक है। ये भक्ति की एनर्जीज़ और माँ दुर्गा की एनर्जीज़ जो यहाँ पर आई है, जो मुझे यही बताती है कि आपको माँ दुर्गा के साथ और ज़्यादा कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है, और ज़्यादा उनसे कनेक्ट करने की ज़रूरत है, ताकि आपकी भक्ति की वजह से माँ दुर्गा आपको वो शक्ति प्रदान करेगी, जिस शक्ति से आप अपनी लाइफ में ये चैलेंजेस, ये प्रॉब्लम, इनसे बाहर आने की आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, ठीक है। क्रिया की एनर्जीज है, तो कहीं ना कहीं आपको अपना कर्म करते रहना, अपने कर्मों से भागना नहीं है, ठीक है। अपने कर्मों के साथ आपको आगे बढ़ना है। कभी भी ये मत सोचिए कि मैं कर रहा हूँ या मेरे से ये सब कुछ हो रहा है। खुद को ईश्वर को समर्पित करते हुए अपने हर एक कार्य को करने की कोशिश कीजिए। एक सरेंडर भाव में आपको आगे बढ़ने को बोला जा रहा है। ये मैसेज है आपके लिए। यहाँ से देख लेती हूँ क्या उस मैसेज है पायल नंबर 2 के लिए माता रानी की तरफ से, क्या कहना चाहती है माँ, और क्या कुछ संदेश है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 3 के लिए, क्या कुछ ब्लेसिंग्स हैं, क्या कुछ संदेश हैं पायल नंबर 3 के लिए, क्या कहना चाहती है माँ। रिसीविंग, तो यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहती है कि बहुत जल्द आप लोगों को कुछ गुड न्यूज़, कुछ आप लोगों को कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट मैसेजेस आप लोगों को मिलने वाले हैं, जिसका आप लोग काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। डिवाइन सोर्स, तो यहाँ पर माता रानी आपसे ये कहना चाहती है, ये ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए कि आपके जीवन में बहुत जल्द एक ऐसी रिसीविंग की एनर्जीज आप लोगों को मिलने वाला है, कुछ गिफ्ट मिलने वाला है आपको, कहूँगी मैं यहाँ पर। कुछ यहाँ पर स्पेशल आप लोगों की लाइफ में आने को तैयार है, तो आपको हमेशा रिसीविंग मूड में रहना है, ठीक है। कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट हो सकते हैं, कुछ आप लोगों को आपकी इम्पोर्टेंट मैसेज हो सकते हैं, किसी न किसी चीज़ को लिए मुझे यहाँ पर आपको तैयार रहने को बोला जा रहा है। बहुत जल्द आप लोगों को गुड न्यूज़ मिलने वाली है, कुछ आप लोग रिसीव करने वाले हो, और जो भी आप रिसीव करोगे कहीं ना कहीं वो आप लोगों की ग्रोथ, आप लोगों की सक्सेस और आप लोगों को बहुत ज़्यादा हील करेगी। सेक्रीफाइसेस की एनर्जीज है कि आपने जो भी अपनी लाइफ में जो भी सेक्रीफाइसेस किए हैं, जो भी आपने त्याग दिया है अपने अराउंड लोगों के लिए, या आपके जीवन में जो भी आपने झेला है, जो भी परिस्थिति आपने देखी है, तो कहीं ना कहीं अब वो दुखद जीवन का अंत है, और आप लोग की लाइफ में जो भी आपने त्याग बलिदान दिया है उसका फल आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। ग्राउंडेड की एनर्जीज के थ्रू खुद को कनेक्टेड रखें ग्राउंड के साथ, खुद को धरती माँ के साथ कनेक्ट करें, जितना हो सके ग्राउंडेड करें और गौ सेवा करें। ये आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट मैसेज है। तो यहाँ से देख लेती हूँ और क्या मैसेजेस हैं माता रानी की तरफ से, क्या स्पेशल मैसेज है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 3 के लिए, क्या इम्पोर्टेंट मैसेज है। तो ये कार्ड आना चाहता है तो इसको लेंगे हम। माउंटेन, द मेजर चैलेंजेस इज़ ओवरकम, तो आप लोगों की लाइफ में जो भी मेजर चैलेंजेस हैं कहीं ना कहीं वो ख़त्म होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर लॉर्ड गणेशा की एनर्जीज़ है, माँ दुर्गा की एनर्जीज़ है। माँ दुर्गा आपको इतना सक्षम बना रही है कि आप हर एक परेशानी से अब डील कर पाओगे। और बास्केट की एनर्जीज़ है, यहाँ पर फिर से रिवॉर्ड की एनर्जीज़ आई है आप लोगों के लिए, ठीक है। रिकॉग्नाइजेस रिवॉर्ड फॉर मेरिट, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को डेफिनेटली कोई गिफ्ट, कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसी
फ्रूटफुलनेस एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। आपके कर्मों के फल डेफिनेटली आपको मिलता हुआ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ठीक है। और कैसेट की एनर्जीज है यहाँ पर, समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ, ऑफ द एंड ऑफ अ सिचुएशन। जो भी सिचुएशन है, जो भी एक डार्क सिचुएशन है कहूँगी मैं यहाँ पर, तो वो एंड हो रहा है और आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ अब इंटर करने वाली हैं माता रानी के आशीर्वाद से। अब मैं आप लोगों के लिए देख लेती हूँ वन लास्ट गाइडेंस माता रानी की तरफ से मेरे ब्यूटीफुल पाल नंबर 3 के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ हमें बताएं माँ। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। तो जैसे यहाँ पर फिर से वही मैसेज है, आपकी लाइफ में जो भी गलतियाँ हुई हैं उनसे सीखो और आगे बढ़ो, ठीक है। फील जॉय इन ऑल यू डू, ठीक है। हर एक पल को एंजॉय करके जियो, ये आपके लिए माता रानी की तरफ से संदेश है। तो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 3, यही था आप लोगों के लिए आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिए। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। हे माय ब्यूटीफुल सब्सक्राइबर, तो देख लेते हैं आपकी रीडिंग जो कल तक हमने की थी। अब आज से हम करते हैं अनुपमा मलिक का क्वेश्चन है कि मुझे बिज़नेस में ग्रोथ कब मिलेगी, कब सक्सेस मिलेगी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आपने बिज़नेस के बारे में पूछा है कि मुझे बिज़नेस में सक्सेस कब मिलेगी। तो यहाँ पर मुझे आपके लिए ऐसा दिखाई देता है कि आपके 2 टाइप बिज़नेस हैं। तो एक बिज़नेस मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आप लोगों को, अगर आपका एक ही बिज़नेस है तो डेफिनेटली अभी आप लोगों को ग्रोथ नहीं मिलेगी, कुछ टाइम के बाद डेफिनेटली आपके बिज़नेस में ग्रोथ होगी। अगर आप 2 टाइप बिज़नेस करते हो तो डेफिनेटली एक बिज़नेस में लॉस है और उस लॉस के बाद आप लोगों की लाइफ में ग्रोथ आएगी, ठीक है। ऐसा है यहाँ पर। तो अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीपा जी, आप लोग, आपका पूरा नेम आपने नहीं लिखा है, नीपा 15382। आपके बिजनेस में, आपके करियर में ग्रोथ थोड़ा सा डिले है, थोड़ा मेहनत अभी आपको करनी है और मेहनत जितना आप करोगे डेफिनेटली उसको उतना आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पर आप मेहनत के बहुत ज़्यादा करीब हो, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा और बहुत जल्द आप लोगों को अपने करियर में ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करण बहादुर जी, आपका क्वेश्चन है कि मेरा रीयूनियन कब होगा। तो मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं चांसेस नहीं दिखाई देते हैं। जिससे भी साथ आप लोग रीयूनियन चाहते हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा उसका स्वभाव कुछ डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा बोलते हैं वो। और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर एक ऐसा दिखाई देता है कि कन्फ्यूजन है, ठीक है, क्लैरिटी नहीं है, क्या करूँ, चूजिंग मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ऐसा कुछ सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। लेकिन अभी आपका जो रीयूनियन आप चाहते हो अपने पार्टनर से, जो भी है डेफिनेटली, तो उससे अभी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपको बहुत ज़्यादा सूझबूझ के साथ, बहुत ज़्यादा उसी की तरह जैसे उसकी पर्सनालिटी है, बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सनालिटी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। बहुत ज़्यादा बोलती है वो, नॉलेज बहुत ज़्यादा है उसको, बहुत ज़्यादा ज्ञान है कहीं ना कहीं, और पर्सनालिटी भी काफ़ी बेहतर मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। लेकिन वो कंफ्यूज है अभी। तो यहाँ पर आपका रीयूनियन के होने के चांसेस थोड़ा कम मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है नंदिनी मस्कोली की। आपने क्वेश्चन पूछा है मेरा विश कब फुलफ़िल होगा। तो अभी आपका विश में अभी टाइम लगेगा, अभी आपकी विश फुलफ़िल नहीं हो पाएगी। दीप कुंवर जी का है अगला क्वेश्चन। मेरे करियर में, आपने क्वेश्चन पूछा है मेरे जीवन में प्रॉब्लम कब ख़त्म होंगी। डेफिनेटली यहाँ पर आपके जीवन में प्रॉब्लम बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है, लेकिन आपको अपने पावर में, अपने ग्रेस में आने की ज़रूरत है, ठीक है। जो भी आप लोग, मुझे यहाँ पर आर्थिक स्थिति से अगर आप लोग स्ट्रांग हो गए तो डेफिनेटली आपके जीवन की हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। मुझे यहाँ पर आर्थिक प्रॉब्लम दिखाई देती है, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम दिखाई देती है, क्योंकि रिवर्स में एम्परर की एनर्जी आई है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके जीवन में प्रॉब्लम, जब आप बहुत बेहतर तरीके से डेफिनेटली ग्रोथ करने लगोगे, आपके बिजनेस, आपके करियर बेस में आपको सफलता मिलेगी, डेफिनेटली आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी, क्योंकि यहाँ पर सन की एनर्जीज है। तो आपको बहुत जल्द ग्रोथ मिलेगी, डेफिनेटली थोड़ा सा वर्क करना है अपने ऊपर, ठीक है। सुरेंद्र शर्मा जी का है नेक्स्ट क्वेश्चन। उन्होंने पूछा है धन धान्य की प्राप्ति कब होगी। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि आपके घर में
धन धान्य की कमी, डेफिनेटली कमी तो नहीं कहूँगी, यहाँ पर आपके पास इतनी आर्थिक स्थिति है डेफिनेटली जिसकी वजह से आप अपने घर को अपनी तरह हर एक तरह से मैनेज कर सकते हो। थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा स्वभाव है कि ठीक है, एक ऐसा स्वभाव मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि नहीं, पैसे को सिक्योर करना चाहिए और सिक्योर को उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको ऐसे फालतू की चीज़ों में व्यर्थ नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे आपके घर की लेडी नज़र आ रही है, तो उसके इमोशंस का ख्याल रखें, क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है ना, माँ का स्वरूप होती है घर की लक्ष्मी। तो कहीं ना कहीं उनकी महत्वाकांक्षाएं, उनके इमोशंस को आप लोग समझो, और डेफिनेटली आपके घर में वो बरकत, वो खुशहाली तभी आएगी जब आपके घर की स्त्री, आपके घर की माँ खुश होगी। तो अपने घर की वातावरण को आपको ठीक करने की ज़रूरत है। अपने घर की हर एक चीज़ को आप लोग मैनेज कीजिए, अपने अच्छे तरीके से आप लोग उसको प्यार कीजिए, उसकी हर एक ज़रूरतों को, मैं नहीं कहूँ यहाँ पर आप फाइनेंशियल दिक्कत है तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ऐसी ज़रूरतों को तो आप पूर्ण कर सकते हो, और प्यार लेके आए रिश्तों में। जितना आपके रिश्ते में प्यार होगा, जितने आपके बीच में वो अंडरस्टैंडिंग होगी, और डेफिनेटली आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिए आप। सगुन शुक्ला जी का क्वेश्चन है कि मेरी बिजनेस निर्बाधा कब चलेगी। तो बिज़नेस में उतार चढ़ाव तो चलते ही रहता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप लोगों को कहा जा रहा है कि आपके बिज़नेस में जो भी आप लोग निर्बाधा से उसको आगे बढ़ाना चाहते हो, तो डेफिनेटली उसके लिए आपको बहुत बेहतर तरीके से बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, हर एक चीज़ को सोच समझ कर, हर एक चीज़ को बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ करते हुए आपको आगे बढ़ने पड़ेगा, तब जाके आप लोगों को जो आप लोग अपने बिज़नेस में ग्रोथ देखना चाहते हो वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है नवीन ठक्कर जी का। उन्होंने पूछा है कि मेरी लाइफ में ग्रोथ कब आएगी। ग्रोथ आप लोगों की लाइफ में डेफिनेटली आ सकती है जब आप अपने आप को पूर्ण रूप से एक ऐसी एनर्जीज में पाओगे कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। एक ऐसी एनर्जेटिक पावर अपने अंदर महसूस कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये सब सोर्स की एनर्जीज है जो मुझे बताती है कि आप बहुत अच्छे से हर एक चीज़ को हैंडल कर सकते हो। हर एक अपॉर्चुनिटीज़, हर एक ज्ञान आपके पास है डेफिनेटली। हर एक कार्य क्षेत्र में आप लोग बहुत बेहतर तरीके से करते हो, और आपके जीवन में ग्रोथ लाने के लिए आपकी फैमिली का सपोर्ट, और आपका एक ऐसा बिहेवियर जो थोड़ा सा ऐसा है चूजी बिहेवियर मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि कंट्रोल बहुत ज़्यादा करते हो अपने ऊपर, या पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हो। हर एक चीज़ में मुझे यहाँ पर कंट्रोलिंग बिहेवियर आपका दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं इस कंट्रोल को आपको थोड़ा सा पॉज करने की, थोड़ा सा उसको छोड़ने की ज़रूरत है। ठीक है, जिससे कि आप लोग इमोशनली सेटिस्फाई होंगे, आपके रिश्ते बेहतर होंगे, और डेफिनेटली आपके बिजनेस में भी, जीवन में भी ग्रोथ आएगी। ठीक है, तो ये आपको करने की ज़रूरत है। अब मैं देख लेती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर कुलविंदर कौर जी ने क्वेश्चन पूछा है सुरेंद्र शर्मा के बारे में कि मुझे सक्सेस कब मिलेगी। तो यहाँ पर सक्सेस मिलने के लिए यहाँ पर आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा, आपको उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, आपको उनके लिए, ठीक है, उनको सपोर्ट देने की ज़रूरत है। उनको फिजिकली, इमोशनली, मेंटली हर एक प्रकार से उसको सपोर्ट दीजिए, तो डेफिनेटली वो आगे बढ़ेंगे। ग्रोथ है यहाँ पर, और उनको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो आपको पहला स्टेप ज़रूर लेना पड़ेगा, उनको इंकरेज कीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए इस कार्य को करने के लिए, तो डेफिनेटली वो अपनी लाइफ में उस ग्रोथ को अचीव कर पाएंगे जो वो चाहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ, लास्ट है ये बिमला जी का। उन्होंने पूछा है कि मेरे बेटे हैं अभिमन्यु, ध्रुव, और वो घर में नहीं आते हैं, और क्या कारण है। ओके, तो देख लेती हूँ आपका। तो बिमला जी, आपके लिए यहाँ पर मैसेज आया है कि आपके बच्चे जो आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, उनका खुद का एक रीज़न है डेफिनेटली उनके घर में। ठीक है, उनके घर में मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि उनकी वाइफ हो गई या कुछ ऐसा है, दोनों अपने अपने काम में हैं डेफिनेटली, तो जिसकी वजह से उनको टाइम नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से वो उस तरीके से आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा यहाँ पर अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस करना है। ठीक है, क्योंकि वो अपने ही दुनिया में हैं अब डेफिनेटली, जो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, लेकिन वो आपसे प्यार ज़रूर करते हैं, आपको याद ज़रूर करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक स्टेप आगे लेना है,
ठीक है, वो आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि एक स्टेप आप आगे लीजिए, थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा कीजिए और थोड़ा सा उनसे कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिए, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। और यहाँ पर माता रानी की ऊर्जा आई आप लोगों के लिए, ट्रू ऑफरिंग की एनर्जीज 3 और साथ ही माता रानी की ऊर्जा थी जो मुझे बता रही थी कि आपको माँ काली से, ठीक है, माँ काली नवरात्रि चल रहे हैं आप लोगों, आप सबको पता है। डेफिनेटली माँ से पुकार कीजिए कि माँ मेरे बच्चे जहाँ भी हैं सलामत हैं और वो मुझसे मिलने आए। डेफिनेटली आपके दिल की पुकार माँ ज़रूर सुनोगी और आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी, ठीक है। तो बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुनीता राय, ये सुनीता राय जी का जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, कुछ समझ में नहीं आया मुझे। ये कहते हैं कि मेरे घर में बच्चे आएंगे, ये क्या है मुझे समझ में नहीं आया। अगर आप इस क्वेश्चन को क्लियर करोगे तो डेफिनेटली मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी ये रीडिंग कंप्लीट करूँगी। ओके, तो यही थी आप लोगों की क्वेश्चन के आंसर। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपसे थोड़ी गाइडेंस यहाँ से मिली हो। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको ये रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें। जय माता की, हर महादेव, जय श्री कृष्णा।